हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था सब किंगडम क्रिप्टोगैमी के बारे में। किंगडम प्लांटी जो है वो दो सब किंगडम में डिवाइड होती है। पहली क्रिप्टोगेम्स जो है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसकी तीन डिविजन्स होती है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसके बारे में कल हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज हमें पढ़ना है सब किंगडम फिनोरोगेम्स के बारे में। तो फिनोरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो फिनोरोगेम्स जो है इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फ्लावर, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड सीड्स आर प्रोड्यूस इन द फिनोरोगेम्स, देयरफॉर द प्लांट्स विच हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड आर कॉल्ड एज फिनोरोगेम्स। यानी कि जो प्लांट्स इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उसे फिनोरोगेम्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन करने के बाद सीड तैयार होता है और सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो और स्टोर्ड फूड मटेरियल। फॉर एग्जांपल दिस इज द सीड। तो सीड के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक तो इसके अंदर फूड मटेरियल होता है और दूसरा होता है एम्ब्रियो। और जब जर्मिनेशन करते हैं, यानी कि जब हम बीज को बोते हैं, तो बीज को जब बोते हैं तो बोने के बाद बीज में से दो हिस्से बाहर निकल के आते हैं। एक नीचे वाला हिस्सा जो है इसे कहते हैं रेडिकल और द पार्ट ऑफ द सीड आफ्टर जर्मिनेशन अबोव द सॉइल के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्लम्यूल, एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। ये क्या है? एम्ब्रियो। और ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है आफ्टर जर्मिनेशन, तो इसमें अभी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो इसे फूड मटेरियल जो है वो सीड के अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल इसको प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से रेडिकल्स जो है वो रूट्स में कन्वर्ट होते हैं और प्लम्यूल जो है इसकी शूट सिस्टम तैयार होती है और उसके बाद इसमें फोटोसिंथेसिस होता है और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और ये जो सब किंगडम फिनोरोगेम्स है, फिनोरोगेम्स इट इज डिवाइड्स इनटू टू डिविजन्स। इसके दो डिविजन्स हैं। तो डिवीजन फर्स्ट जो है इसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और दूसरी डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दो डिविजन्स होती है फिनोरोगेम्स की। तो जिम्नोस्पर्म में क्या है? जिम्नोज जो है, जिम्नोज का अर्थ है नेकेड, और स्पर्म्स का अर्थ है सीड। तो पहले हम जिम्नोस्पर्म डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म इट इज हैविंग द नेकेड सीड। नेकेड सीड का अर्थ है इसके अंदर फ्रूट्स नहीं होते हैं और सीड जो है ये ओपन होता है। देयरफॉर जिम्नोस्पर्म आर द ओपन सीडेड प्लांट्स। और एंजियोस्पर्म जो है इसके उल्टा है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट जो होता है उसके अंदर जो है, एंजियोस का अर्थ है कवर और स्पर्म का अर्थ है सीड। तो एंजियोस्पर्मिक डिवीजन है, उसके अंदर जो प्लांट होते हैं उसमें सीड जो है एक कवर होता है। तो सीड कवर होता है मीन्स सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स के अंदर सीड प्रेजेंट होता है। तो ये दो डिवीजन, ये दो फर्क है, डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। तब जिम्नोस्पर्म में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आपने कम देखे होंगे, लेकिन क्रिस्मस ट्री आपने देखा है, साइकस का प्लांट आपने कभी देखा होगा, थुजा मोरपंखी का प्लांट देखा है, पाइनस देवदार का प्लांट आपने देखा है। ऑल दीज प्लांट्स दे आर बिलोंगिंग टू द जिम्नोस्पर्म। तो ये प्लांट्स जब आपने देखे होंगे तो इस प्लांट की खासियत क्या है? दिस प्लांट्स आर एवरग्रीन, पेरेनियल एंड वुडी। ये क्या होते हैं? एवरग्रीन होते हैं, सदाहरित जिसे कहते हैं, हमेशा हरे रहते हैं। और जो है पेरेनियल यानी जो प्लांट्स 2 साल के ऊपर जीवित रहते हैं उसे पेरेनियल कहते हैं। एनुअल प्लांट जो है 1 साल के लिए, बाइनियल 2 साल के लिए उसका लाइफ साइकिल होता है, और पेरेनियल जो है इसकी लाइफ साइकिल जो है इट हैज़ बीन मोर देन 2 ईयर्स। तो सालों साल ये प्लांट जीवित रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइकस और देवदार, ये जो है दोनों जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा। तो इसमें देखिए द ल्यूज जो है, leaves, they are having the leaves and
दे डू नॉट हैव द ब्रांचेस, इस प्लांट जो है इसमें ब्रांच नहीं होती है, डायनिया इसको नहीं होती है। और ल्यूज जो है इट फॉर्म्स द क्राउन, क्राउन जो है मुकुट के जैसा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये तैयार करते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस प्लांट की है, पहली जो है नो ब्रांचेस, दे क्राउन इज फॉर्म बाय द ब्रांचेस। द फ्लावर्स मेल एंड फीमेल फ्लावर आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो है वो सेपरेट होते हैं। और मेल फ्लावर जो है इसे कहते हैं मेल कोन और फीमेल फ्लावर को कहते हैं फीमेल कोन। द मेल कोन इज कॉल्ड एज स्टेमिनेटेड कोन और फीमेल कोन जो है इसे कहते हैं ओव्यूलेटेड कोन। तो यहाँ पे जो है फ्लावर्स जो है फ्लावर की जगह पे इसमें कोन्स होते हैं। तो कोन यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर दिया है बुक के अंदर, एंड दिस इज द कोन ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ये जो है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का एक कोन है, ये फीमेल कोन है यानी कि फीमेल फ्लावर है। तो फीमेल फ्लावर जो है एज कंपेयर टू मेल फ्लावर, मेल फ्लावर की तुलना में फीमेल फ्लावर जो है वो बड़ा होता है, यानी कि फीमेल कोन जो है वो बड़ा होता है और मेल कोन जो है वो छोटा होता है। और these cones are developed on a different sporophyll of the same plant। तो एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग स्पोरोफिल में ये जो कोन्स जो है वो डेवलप होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। ये सब हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा है। अभी सेकंड डिवीजन जो देखेंगे तो सेकंड डिवीजन है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपने देखा होगा, मैंगो का प्लांट देखा है, नीम का प्लांट देखा है, टैमेरिन का प्लांट देखा है। तो इन सभी प्लांट्स के अंदर सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होता है, बीज जो है वो फ्रूट के अंदर होता है, फल के अंदर होता है। तो इसीलिए उन्हें एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है इसमें फ्लावर होता है, तो फ्लावर कॉन्स्पिक्यूअस है, जैसे इसमें कोन होता है तो इसमें फ्लावर जो है कोन भी फ्लावर ही है। तो फ्लावर्स आर द कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर इट डेवलप्स इनटू द फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड्स जो है उसके अंदर होते हैं। ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, एंजियोस्पर्म प्लांट इट डिवाइड्स इनटू टू ग्रुप्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है इसके दो पार्ट होते हैं। इट डिवाइड्स इनटू, जो प्लांट्स जिसके सीड जो है इसके दो बराबर हिस्से होते हैं उसे कहते हैं डाइकोटिलिडॉन। और प्लांट इन विच द सीड इट डज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एज मोनोकोटिलिडॉन। मोनोकोटिलिडॉन। दो डाइकोटिलिडॉन हैव टू कोटिलिडॉन और मोनोकोटिलिडॉन हैव सिंगल कोटिलिडॉन। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको सीड लेने हैं व्हीट यानी कि गेहूं, मेज, देन टैमेरिन, मैंगो, ग्राम, चना। तो इसमें आप देखेंगे व्हीट और मेज जो है, व्हीट, मेज, ज्वार जो है, इस प्लांट ये जो सीड होते हैं इस सीड के दो हिस्से नहीं होते, यानी कि इसका एक ही कोटिलिडॉन होता है। और आपने देखा होगा टैमेरिन, मैंगो, ग्राम, चना, ये जो सीड जो है इस सीड को अगर हम भिगोएंगे तो उसके दो हिस्से बनते हैं। तो टैमेरिन, मैंगो और ग्राम जो है ये डाइकोटिलिडॉन है। अब हम मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन इनके बीच में डिफरेंसेस। अब देखिए मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन में क्या फर्क है। मोनोकोटिलिडॉन जो है उसके जो सीड होते हैं उसका एक ही कोटिलिडॉन होता है, यानी कि सीड के दो हिस्से नहीं होते। डाइकोटिलिडॉन जो इसके सीड के दो हिस्से होते हैं, यानी कि इट हैज टू कोटिलिडॉन। रूट सिस्टम जो है, जो मोनोकोटिलिडॉन की टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट यानी कि इसमें एक प्राइमरी रूट होता है और उसमें से लैटरल रूट्स बाहर निकलते हैं जिसे हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। और ये जो टैप रूट होता है जमीन के अंदर ज़्यादा अंदर तक जाता है। और दूसरा है फाइब्रस रूट, जैसे आपने ग्रास जो है उसको अगर हमने प्लग कर दिया तो उसका रूट्स आपने ऑब्जर्व करना है, तो नीचे जैसा है जालीदार तैयार होता है जिसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। तो फाइब्रस रूट जमीन के अंदर ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। सॉरी, ये जो है फाइब्रस रूट जो है मोनोकोटिलिडॉन के अंदर फाइब्रस रूट होता है
और डाइकोटिलीडॉन के अंदर टैप रूट होता है। तो टैप रूट जो है उसको प्राइमरी रूट्स और बाद में लैटरल रूट्स बाहर निकलते हैं जिसे कहते हैं सेकेंडरी रूट। और मोनोकोटिलीडॉन के अंदर होता है फाइब्रस रूट। तो ये फर्क है। मोनोकोटिलीडॉन का स्टेम जो है वो वीक होता है और डाइकोटिलीडॉन का स्टेम जो है वो स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री देख लीजिए आप, और मोनोकोटिलीडॉन के अंदर आपने जो है साइकस का प्लांट देख लिया। उसके बाद बाम्बू जो है ये मोनोकोटिलीडॉन है। उसके बाद ऑनियन जो है ये मोनोकोटिलीडॉन है। ऑनियन इज एक्चुअली द स्टेम, जो हम प्याज खाते हैं ये स्टेम है। फ्लावर जो है वो ट्राइमेरस होते हैं। ट्राइमेरस का अर्थ है इसके पंखुड़ियाँ जो है फ्लावर की 3 होती है। ऐसे सपोज दिस इज द फ्लावर, इट इज हैविंग द 3 पेटल्स। तो 3 पेटल्स या मल्टीपल ऑफ 3, एक तो 3 होंगे या 6 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3। और इसमें जो है जनरली दे आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस, यानी कि ये जो फ्लावर होगा इसमें जो है पेटल्स जो है 5 होंगे या मल्टीपल्स ऑफ 5 और 10 और 15 और 20 और 25 और सो ऑन। तो इस तरह से जो है ये मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन के अंदर फर्क है। अब ये इसके अंदर भी आप डायग्रामेटिकली देख पा रहे हैं, मोनोकोटिलीडॉन सिंगल कोटिलीडॉन, डाइकोटिलीडॉन में डबल है। रूट सिस्टम देखिए, मोनोकोटिलीडॉन के अंदर फाइब्रस है, डाइकोटिलीडॉन के अंदर टैप रूट सिस्टम है। अब स्टेम देखिए, मोनोकोटिलीडॉन जो है बाम्बू का स्टेम जो है वो हॉलो होता है। बनाना का स्टेम जो है इसे सूडो स्टेम और फॉल स्टेम भी कहते हैं। और उसके बाद ऑनियन जो है, ऑनियन इज ऑल्सो द स्टेम, ऑनियन गार्लिक ये स्टेम है, ये क्या है बहुत ही वीक स्टेम है। तो उसके बाद बनियन ट्री जो है, पीपल ट्री, बनियन ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, इनका स्ट्रांग होता है। और लीफ में भी फर्क होता है। जो लीफ जो है मोनोकोटिलीडॉन, इनका वेनेशन जो है वो पैरेलल होता है। जैसे ज्वार का लीफ ले लिया आपने, मेज का लीफ लिया, शुगर केन का लीफ लिया, ये सब मोनोकोटिलीडॉन है। और डाइकोटिलीडॉन जो है इनका लीफ जो है वो रेटिकुलेट होता है। पीपल प्लांट जो है उसका लीफ लीजिए आप, उसके बाद जो है बनियन प्लांट का लीफ लीजिए, उसमें देखिए वेनेशन जो है रेटिकुलेट होते हैं, जालीदार वेनेशन उसका होता है। और फ्लावर जो है वो ट्राइमेरस होता है मोनोकोटिलीडॉन के अंदर, और डाइकोटिलीडॉन के अंदर क्या होता है पेंटामेरस होता है। ये जो है डिफरेंसेस है मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन के अंदर। तो ये डिफरेंसेस आपको यहाँ पे क्लियरली अभी दिखाई देते होंगे। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर देन आस्क मी। थैंक यू।